हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी करंट अफेयर और जीके की सीरीज़ को, जहां हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड ही कुछ स्टैटिक पार्ट। तो आज का हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू चंद्रयान 3। हाल ही में इंडिया ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो इससे रिलेटेड कुछ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए और आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से देश अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुए हैं? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम रूस बोलते हैं आज की डेट में। ये तीनों चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहे हैं। अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। अभी तक 3 देशों ने सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की थी और भारत उस लिस्ट में शामिल होने वाला चौथा देश है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कौन से देश अब तक चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं? आंसर होगा अभी तक कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल नहीं हुआ था। भारत का पिछला मिशन चंद्रयान 2 जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, लैंड होने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन भारत ने इतिहास रचते हुए यह मुकाम हासिल कर लिया है विद द चंद्रयान 3। थर्ड क्वेश्चन इस चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? एंड द आंसर इस चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की कमान संभाली। इससे पहले वह इसरो के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम कार्यालय में उप निदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पी वीर मुथुवेल ने इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से पढ़ाई की है। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 23 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसे नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया गया है। अब इससे रिलेटेड आप एक और पॉइंट याद रख सकते हो, 2019 में जो हमारी चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी दैट वाज हार्ड लैंडिंग, जो अनसक्सेसफुल रही थी। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? जहाँ पे उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी उस पॉइंट को नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने देखा कि चंद्रयान 2 मिशन की हमने बात की, तो वो जब लैंड हुआ था तो उस पॉइंट को हमने नाम दिया तिरंगा पॉइंट। और अभी अगर हम बात करें चंद्रयान 3 मिशन की, तो विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पे लैंडिंग की है उसने सॉफ्ट लैंडिंग जहाँ पे हुई है, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के जिस पॉइंट पर लैंड हुआ है उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है। ये आपको याद रखना है। तिरंगा पॉइंट किसके लिए यूज़ होगा? चंद्रयान 2 मिशन के लिए यूज़ हुआ था, और शिव शक्ति पॉइंट जो है वो है चंद्रयान 3 मिशन के लिए यूज़ हुआ है। सिक्स क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को विक्रम नाम ही क्यों दिया? तो इसका जवाब होगा, इसरो ने विक्रम लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा है। विक्रम लैंडर का भार कितना था? इससे रिलेटेड अगर हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करें, जैसे इसका वज़न, विक्रम लैंडर का भार 1752 kg 1752 kg रहा है। विक्रम लैंडर ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला लैंडर है। सॉफ्ट लैंडिंग हम किस चीज़ को बोलते हैं? सॉफ्ट लैंडिंग हम उस लैंडिंग को बोलते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के लैंडर चांद की सतह पर उतर जाता है। हार्ड लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 2 की, जिसमें फंक्शनल नहीं रहा था लैंडर, इसीलिए उसको हार्ड लैंडिंग कहा गया था। सॉफ्ट लैंडिंग में लैंडर को कोई नुकसान नहीं होता है और रोवर से वो इजीली डिस्पैच होके अपना काम करता है। अब रोवर की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है?
इसका आंसर होगा प्रज्ञान। बात करें हम चंद्रयान 3 मिशन की, तो चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? इसको इसरो ने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को। और कहाँ से लॉन्च किया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन और कवर होते हैं। एक तो रोवर का नाम दैट इज़ प्रज्ञान, और कब इसको लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या नाम दिया है? विक्रम। और रोवर को क्या नाम दिया है? प्रज्ञान। और प्रज्ञान का एक वैज्ञानिक पेलोड है, प्रज्ञान एक रोबोटिक व्हीकल है, और इसका संस्कृत में अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर की लाइफ कितनी है? आंसर इज विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 14 दिनों तक विभिन्न प्रकार की खोज में लगे रहेंगे। सोलर पैनल की मदद से ये डिवाइस चार्ज होकर चांद पर एक्टिव रहेंगे। साथ ही इसरो चीफ एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि 14 दिन बाद भी चंद्रयान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुल मिला के आपको क्या याद रखना है कि जो यहाँ से ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो भी फंक्शनिंग सेट की गई है वो कितने दिन के लिए हुई है? वो 14 दिन के लिए की गई है। लेकिन अगर वहाँ पे सोलर पैनल एक्टिव रहते हैं तो 14 दिन बाद भी चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर काम कर सकते हैं। लेकिन आपको जो आंसर याद रखना है दैट इज़ 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिर 23 अगस्त को ही क्यों कराई गई थी चंद्रयान 3 की लैंडिंग? तो इसरो ने 23 अगस्त को लॉन्चिंग की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद के एक हिस्से पर 14 डेज़ क्या रहता है? सूरज की रोशनी रहती है और अगले 14 दिन वहाँ अंधेरा रहता है। तो सोलर पैनल से चलने वाले लैंडर और रोवर को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होगी। इसलिए इसरो ने क्या किया, लॉन्चिंग डेट ऐसी चुनी कि विक्रम के लैंड होने के समय साउथ पोल एरिया में सूरज की रोशनी पहुँचती रहे। तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इन दोनों की फंक्शनिंग कंटिन्यू होती रहे, इस रीज़न की वजह से ऐसी डेट चुनी गई थी कि 23 अगस्त को लैंडिंग हो जाए वहाँ पे हमारे लैंडर और रोवर की, और उनको सनरेज मिलती रहे, सूरज की रोशनी मिलती रहेगी तो सोलर प्लेट की हेल्प से वो एक्टिव रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 के लैंडिंग के 4 फेज़ कौन कौन से थे? चंद्रयान 3 के लैंडिंग के 4 फेजेस थे, तो आपको उन चारों फेजेस के नाम याद रखने हैं। वो कौन से थे? फर्स्ट फेज़ था रफ ब्रेकिंग फेज़, सेकंड वाज एटीट्यूड होल्डिंग फेज़, थर्ड वन इज़ फाइन ब्रेकिंग फेज़, और लास्ट था टर्मिनल डिसेंट। ये 4 फेज़ थे हमारे चंद्रयान 3 के लैंडिंग के, रफ ब्रेकिंग फेज़, एटीट्यूड होल्डिंग फेज़, फाइन ब्रेकिंग फेज़ और टर्मिनल डिसेंट। इससे रिलेटेड आप एक पॉइंट याद रख सकते हो कि चंद्रयान 2 के फेलियर का रीज़न कौन सा फेज़ था, कौन से फेज़ में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था चंद्रयान 2? एटीट्यूड होल्डिंग फेज़ और फाइन ब्रेकिंग फेज़ के बीच में आके चंद्रयान 2 ने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से हार्ड लैंडिंग से वो क्रैश हो गया था। तो ये हुई हमारी चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसे ही कुछ और करंट अफेयर्स को कंप्लीट देखने के लिए सीरीज़ को फॉलो करें।